वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ। आज हम फर्दर आगे चीजों को पढ़ेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फर्क पता चल गया है। अब हम ग्रेविटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको कल बताया तो था कि अगर ये कोई इसको जरा मैं ग्रेविटी के बारे में कल बताया था कि अगर जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल करती है, अगर ये हमारी अर्थ है और अर्थ किसी भी चीज को अगर अपनी तरफ पुल करे तो उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। चलो, ये अर्थ है और यहाँ पे अर्थ के ऊपर कोई भी चीज है, अगर ये इसको अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ किसी भी चीज को अर्थ पुल करती है, तो इस अपनी तरफ पुल करने को बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। यानी कि अगर हमने जमीन को इतना काट दिया, ये हमारे पास अर्थ की कोई सरफेस है, हमने कोई पत्थर हवा में फेंका और ये पत्थर वापस आ गया, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं साइंटिफिक जहन से। जब हम चीज को यहां से ऊपर फेंक रहे यहां पे, इसके बाद जाके चीज वापिस आ रही होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त चीज की स्पीड कम 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 होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इसकी स्पीड हो जाती 0। अब ये नीचे गिरने लगती है। अब देखना, यहां पे स्पीड कम, यहां ज्यादा 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 ज्यादा, अब स्पीड इसकी बढ़ने लगती है जब वो ग्राउंड पे आती है। तो ऊपर से जब नीचे आती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस स्पीड के बढ़ने को बोलते एक्सीलरेट होना। स्पीड के बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेट होना। अब ये जो एक्सीलरेट तो हुआ, मगर किसकी वजह से हुआ? जमीन की कशिश की वजह से, जमीन की पुल की वजह से। तो जमीन के पुल को तो ग्रेविटी बोलते हैं। चीज नीचे आ रही है तो इसको मतलब ये एक्सीलरेट हो रही है। किसकी वजह से? जमीन की कशिश की वजह से, जमीन की पुल की वजह से। और जमीन के पुल को तो ग्रेविटी बोलते हैं। जब एक्सीलरेट होती बॉडी ऊपर से नीचे, उसको फिर हम बोलते एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हम जी के साथ। किसके साथ? जी के साथ। तो अब आप लिखो, व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझना है कि कोई भी चीज जब फ्रीली गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती बढ़ती, स्पीड के बढ़ने को बोलते हैं एक्सीलरेशन। और अगर जमीन की वजह से हो तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एस आई यूनिट क्या होता है? इसका एस आई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पेपर में आता है, व्हाट इज एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी तक मैंने पिछले 4 मिनट में जो पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी होती वो वाली फोर्स जिससे जमीन बाकी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है जब भी कोई चीज अर्थ की सरफेस पे गिरती है, उसकी स्पीड बढ़ती 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 बढ़ती, और अगर वो स्पीड बढ़े बिकॉज ऑफ अर्थ पुल,
उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बातें पता चल गई। अब मैं आपको एक नए लेवल से एक नई चीजें भी सिखाना चाहता हूं। देखो, ये हमारी अर्थ है, ये एक मैंने अर्थ और ले ली, ये रियल शेप है अर्थ की जो ये बनाई है, और ये एक शेप और ले ली अर्थ की, ये दो शेप ले ली अर्थ। अब देखो, वैल्यू ऑफ जी, ये अर्थ का सेंटर है। अगर हम यहां पे देखें अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू, तो अर्थ के सेंटर पे इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0। आपने बड़ी बार सुना होगा, क्या सुना होगा, मैं जरा इसको खुल के बात बताता हूं और अच्छे लहजे के साथ। ये हमारी अर्थ है ना, अब मैं छोटा अर्थ मानता हूं, ये अर्थ है। सुनते जी, अभी लिखने वाला कुछ नहीं है, जब लिखने वाला आएगा तब मैं आपको लिखाऊंगा। ये अर्थ है। आपको पता है ना अर्थ के ऊपर लेयर्स होती हैं, यानी कि क्या क्या, ये हो गई नीले वाली ट्रोपोस्फेयर, ये हो गई येलो वाली स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये हो गई मीजोस्फेयर, ये हो गई आगे थर्मोस्फेयर, और ये एंड वाली हो गई आगे एक्सोस्फेयर। ठीक है ना, ये मैंने क्यों बताया है, अभी मैं सारा कंसेप्ट जब एक ही बार क्लियर करूंगा फिर आपको पता चलेगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जब कोई चीज इसके भी ऊपर 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 यहां चली जाती है, यहां पे, अब वो चीज नीचे नहीं गिरती है, तो हम बोलते हैं कि वो चीज जीरो ग्रेविटी में घूम रही है, इसीलिए वो चीज नीचे नहीं गिरती है, वापस नहीं आती है। तो ग्रेविटी जीरो कहां होती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी ग्रेविटी जीरो होती है, और अर्थ के ओरिजिन यानी कि कोर में भी ग्रेविटी जीरो होती है। अब आप बोलेंगे सर इसका प्रूफ दे दो, ग्रेविटी जीरो कैसे होती है? आपको पता है जो हमारा कोर होता है ना, यहां पे मोल्टन मैग्मा होता है, 6000 डिग्री केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ज्योग्राफी में मैं आपको ज्यादा अच्छे से बताऊंगा कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स हटती हैं तो ये लावा ऊपर की तरफ आता है, मैग्मा ये ऊपर की तरफ आता है। ये इस बात का सबूत है कि यहां पे ग्रेविटी नहीं है, तभी चीजें ऊपर की तरफ आती हैं। तो सेंटर पे ग्रेविटी कितनी है? 0 है, यानी कि यहां पे कोई चीज है तो अर्थ की अंदर नहीं आएगी, इधर ही रहेगी, इधर 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 यहां पे। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? इट इज 0। अब ये सेंटर है, ये वाला अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटर की तरफ, और नहीं, आई एम सॉरी, ये वाला इसको बोलते हैं हम, ये पोलर रेडियस है, और ये वाला जो है ये इक्वेटोरियल रेडियस है। इक्वेटर की तरफ जो रेडियस है ये इधर है, और ये वाला पोलर रेडियस है। और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो पोलर रेडियस होता है ये छोटा होता है, इक्वेटोरियल रेडियस जरा बड़ा होता है। ठीक है, जब हम यहां सेंटर में होते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? 0। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जा रहे 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 यहां पे, तो जी की वैल्यू हो गई मैक्सिमम। जी की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। जी पे वैल्यू इसकी हो गई मैक्सिमम। अब जब इसके ऊपर हम जाएंगे ना, यहां से ऊपर, अब अर्थ के ऊपर की बात बाद में करता हूं, अर्थ के ऊपर की बात, अभी पहले अंदर वाली बात सुनो। यहां से ऊपर जाते 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 यहां पे पोल्स पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। यहां पे पोल्स पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? यहां पे इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। और हम इक्वेटर की बात करते हैं, अब ये दूरी ज्यादा है,
तो यहां से यहां पे g की वैल्यू बढ़ती 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 बढ़ती, फिर यहां पे इक्वेटर दूर है तो ये वैल्यू कम होती जाती है, यानी पे इक्वेटर पे g की वैल्यू होती है कम और पोल पे g की वैल्यू होती ज्यादा और सेंटर पे भी g की वैल्यू होती कम। अब ये पेपर में पूछी जाती हैं चीजें क्या क्या। अब मैं बोलूंगा और आप लिखना, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, वीडियो को आज रिकॉल करके लिख लेना, फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब जो फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो फिर क्या। व्हाट इज जी? इट इज, वेल इट इज ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जब कोई चीज अर्थ पे गिरती है तो उसकी स्पीड में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, दैट इंक्रीमेंट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पेपर में आता क्या, एक पॉइंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी एट द ओरिजिन ऑफ अर्थ? तो वैल्यू ऑफ जी एट द ओरिजिन या सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स? तो वैल्यू ऑफ जी, मैं ऐसे लिखता हूं, आप इसको लिख देना पूरा, v से वैल्यू, वैल्यू ऑफ g एट पोल्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर। इक्वेटर पे पोल की वैल्यू कम होती है और सॉरी, इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होती है और पोल पे g की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं अर्थ के बाहर की, अर्थ के बाहर की बात कर रहा हूं, यानी कि इसके ऊपर। अगर हम यहां से ऊपर जाएं, यहां से ऊपर जा रहे 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 जा रहे, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे g की वैल्यू हो जाती है 0। ये देखो स्पेस, g की वैल्यू होगी 0। तो जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तब भी g की वैल्यू क्या होती है, कम। यानी कि ऐसे आप लिख सकते हो, आउटसाइड अर्थ वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, आउटसाइड अर्थ वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से अब क्या हो रहा है, दूर 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 हो रहा है। ठीक है यहां तक। अब यही बातें बहुत बार पेपर में आई हुई है, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। क्या, वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ g एट पोल्स इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर। पोल्स पे g की वैल्यू ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम होता है। जितना जितना डिस्टेंस दूर दूर होता जाता है उतना उतना g की वैल्यू कम, जितना जितना ये डिस्टेंस सेंटर से दूर 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 होता जाता है उससे ऊपर वैल्यू क्या होती है, यहां तो मैक्सिमम होती है, बट अब दूरी दूरी बढ़ती 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 तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम। ठीक है यहां तक। अब आपने सुना होगा कि मास्टर जी हमने तो सुना है कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो क्या होता है? तो वो होता है ना, मैं थोड़ी बोलता हूं नहीं होता, वो होता है। दिस इज नोन एज एवरेज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, एवरेज प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो नोट नंबर 4, एवरेज वैल्यू for practical purpose on the surface of earth is 9.8 meter per second square और acceleration due to gravity is vector quantity, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, at the center of earth। हर चीज को अर्थ अपने सेंटर में खींचती है, यहां 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 पे खींचती है अर्थ हर चीज को। तो आज मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, पॉइंट्स लिखे हैं और मैंने बोला जरूर है। व्हाट इज ग्रेविटी? तो ग्रेविटी इज फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी, ये हो गया ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज इंक्रीमेंट इन द स्पीड। कोई भी चीज जब अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती बढ़ती, उसके बढ़ने को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों चीजें लिखने वाली नहीं है, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको लिखा हुआ ही चाहिए तो व्हाट्सएप पे मुझे बताना, मैं आपको व्हाट्सएप पे पेज डाल दूंगा एक, उसमें ये लिखी है चीजें, किताब होगी मेरे पास एक। तो ये चीजें याद करने वाली नहीं है ना, मैंने कभी याद की हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, ये चीजें याद करने वाली हैं। क्या क्या, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी एट ओरिजिन? तो 0।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स, तो इट इज नॉट कन्फाइंड, वैल्यू की पर्टिकुलर नहीं है, बट इट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। जब हम जमीन के ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 9.8। ये चीजें 11th क्लास में आपने प्रूफ करी हुई हैं। 11th क्लास में एक चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, उसमें ऐसे थ्योरम आती हैं, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन दी या एट द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज जीरो, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ जी अबव द अर्थ सरफेस डिक्रीजेस। तो वहां ऐसे मुझे याद आ रहा, आपने एक वो एक्सप्रेशन निकाली होगी, जी डैश इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ऐसे मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही था शायद, ये कुछ वैल्यू है। तो ये अब आपको यहाँ नहीं पढ़नी, ये हमारा जो एग्जाम होता है वो 10th लेवल तक होता है, चाहे जो भी पेपर हो उसमें 10th लेवल तक की चीजें पूछी जाती हैं। हाँ, वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहाँ होती है ये भी याद रखना, ये हाँ ये भी याद रख दो, 5वां पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, पोल पे ज्यादा होती है इक्वेटर से और मैक्सिमम होती है, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद आगे भी हम कुछ पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बताया है वैल्यू ऑफ जी के बारे में। अब आगे देखो, बेसिक छोटी छोटी चीजें पढ़ने का अब टाइम आ गया है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मास, और एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं वेट, मास एंड वेट। इसमें क्या क्या सवाल आते हैं, मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर है उसको बोलते हैं मास। यानी कि मास का मतलब होता है वजन, मास का मतलब होता है वजन, वजन, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, उर्दू वाले उर्दू में पढ़ो, और जो व्हाट्सएप की शायरी लिखते वो ऐसे पढ़ो, और जिनको चाइनीज आती वो जरा ये पढ़ लो, पढ़े जा रहा, चलो। जिसको लद्दाखी पढ़नी है वो ये पढ़ो, चलो ठीक है, खुश हो ना। चलो ये ऐसे ही नोटंकी थी। मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, वेट का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं होता। तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होता है, वेट इज फोर्स, वो वाली फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, फोर्स with which any object is attracted towards earth, ठीक है। अगली बात, आपको मैं एक बात बताऊं, मास किसी भी चीज का कभी जीरो नहीं हो सकता, कैन नेवर बी जीरो, बट वेट कैन बी जीरो। क्यों, अब सुनो, वेट का मतलब होता है वो वाली फोर्स जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ खींचा जाता है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पे सेंटर ऑफ अर्थ पे रख दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहां पे तो अर्थ उसको खींचेगी ही नहीं, इसका मतलब यहां पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, जीरो, क्योंकि खिंचाव है ही नहीं यहां पे। स्पेस पे कोई चीज रख दो, वहां पे वेट कितना होगा, जीरो, क्योंकि उसको कोई पुल ही नहीं करेगा। बट यहां पे हो, यहां पे हो, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा ही होगा, वजन जरूर होगा। अगर उसका वजन ना हो, तो मान लो यहाँ पे कोई स्पेस में कोई एस्टेरॉइड है, मीटरॉइड है। अब एस्टेरॉइड और मीटरॉइड्स और कॉमेट्स क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, स्टार क्या होते हैं, ये अभी मत पूछना, ये ज्योग्राफी में बताऊंगा। मान लो यहाँ कोई पहाड़ है, बहुत बड़ा मास है, और ये कोई इंसान है, तो ये पहाड़ इसके साथ टकराएगा ना, तो ये इंसान मर जाएगा, इतनी जोर ज्यादा स्पीड के साथ चलता है। उसका कुछ ना कुछ मास होगा, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। अगर इसका मास जीरो हो तो इंसान को बहुत बड़ा पहाड़ लगे, इंसान को फील ही ना हो, ऐसा लगे जैसे ऐसे पेन लगाया है किसी ने। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी जीरो,
बट वेट होती है फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ खींचती है चीजों को, उसको बोलते हैं वेट। तो वेट कैन बी 0 बट मास कैन नॉट बी। ठीक है यहां तक। और अगर किसी बॉडी का 1 kg मास हो, मास ऑफ 1 kg, किसी बॉडी का 1 kg मास हो, तो उसका वेट पता कितना होगा? उसको हम बोलेंगे, इसका 9.8 न्यूटन वेट है। ये चीज आपको जरा निगलने में दिक्कत हो रही होगी, बट ये हकीकत है और इसको ऐसे ही मानो। अगर मास 1 किलो है तो उसका वेट होगा 9.8 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का मतलब ही होता है वो फोर्स जिस फोर्स से जमीन अपनी तरफ खींचती है उस चीज को। और मास इज स्केलर क्वांटिटी और वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट की डायरेक्शन होती है, इसको जमीन अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये बातें हल्की सी मास और वेट के बारे में मैंने आपको बताई, और जी की वैल्यू कैसे बढ़ती कम होती है वो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और कुछ नई चीजें भी पढ़ते हैं। देखो, अब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास कोई अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है। तो अब मैंने क्या किया, यहां से एक बॉल ऊपर फेंक दिया, बॉल फेंका फेंका फेंका, यहां पे बॉल क्या कहां आएगा? नीचे। अब इसी बॉल को और ज्यादा स्पीड के साथ फेंका, कहां आएगा? नीचे। क्यों आएगा? क्योंकि नीचे क्या है? ग्रेविटी, अर्थ इनको पुल कर रही है अपनी तरफ। इस बॉल को और ज्यादा स्पीड के साथ फेंका तो बॉल कहां आएगा? नीचे। क्यों? नीचे अर्थ है, ग्रेविटी है। अब एक ऐसी फोर्स हमने लगाई जिस फोर्स के साथ बॉल इतना ऊपर चला गया कि नीचे आया ही नहीं। इसका मतलब वो बॉल पता कहां चला गया? जहां पे जी की वैल्यू 0 है, यानी कि उसने अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर लिया। ये था अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का फील्ड, कुत्ते का फील्ड। तो ये अब हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया। अब हर चीज हम फेंकें तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को थोड़ी क्रॉस करेगी, कोई खास वेलोसिटी होती है जिसके साथ फेंका जाता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये बड़ी बार पूछा है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आपने 11th क्लास में पढ़ी है, एस्केप वेलोसिटी, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जी हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर, ये भी आती है। कभी कभार इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो इसकी वैल्यू होती है, सबको सॉल्व करके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। अब डेफिनेशन लिखना नहीं, ऐसे सुन लो। इट इज द वेलोसिटी बाय विच if an object is thrown into space then it moves there under the influence of gravity, वहीं पे मूव करता रहे करता रहे करता रहे, वापिस ना आए, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इतनी बातें पता चल गई। अब बहुत बार एग्जामिनर ने यही बात पूछी है कि भाई एस्केप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। कभी कभार ये भी पूछता है कि एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है एक तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और एक रेडियस ऑफ अर्थ पे। मैं आपको एक बात और भी बताऊं, देखो, आपको पता है जब हम स्पेस में फेंकते हैं कोई क्या कोई सैटेलाइट वगैरह फेंकते हैं, मान लो ये यहाँ पे सन है और यहाँ पे ना ये हमारी अर्थ है। मान लो अर्थ थोड़ी सी टिल्ट हुई होती है ना, ऐसे थोड़ी टिल्ट, ये अर्थ है थोड़ी, ये अर्थ है। तो हमें किसी चीज को ना यहाँ फेंकना है, तो हम हर जगह से नहीं फेंक सकते, हम खास जगह से फेंक सकते हैं जहां पे क्या हो, ये वाला डिस्टेंस जरा कम हो और वैल्यू ऑफ जी भी जरा कम हो, तभी हम
जम्मू कश्मीर से कभी कोई सैटेलाइट आसमान पे भेजते हैं? जम्मू कश्मीर से सैटेलाइट कभी भेजी हमने एटमॉस्फेयर पे? नहीं भेजी ना, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पोलर साइड की तरफ थोड़ा झुका हुआ है ना, तो ये वाला रेडियस ज्यादा है। हम हमेशा सैटेलाइटें यहां से फेंकते हैं, इस साइड से, क्योंकि ये जगह इक्वेटर के जरा पास है। ये जगह इक्वेटर के पास है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जगह इक्वेटर के पास है, केरला से फेंकनी चाहिए। केरला में भी जगह हैं, बट कुछ जगह ढलान में है, वो नहीं तो ये सतीश धवन ये जगह आती, तुम्बा यहाँ पे स्टेशन भी है, वहां से फेंकते हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास आती है तो वो चीज फिर अर्थ के ऊपर घूमती रहती है, ये सैटेलाइट। टाइम मिला कभी तो मैं आपको टाइप्स ऑफ सैटेलाइट भी पढ़ाऊंगा, लियो, मियो, जियो, ऑर्बिट क्या होता है, पोलर सैटेलाइट क्या होती हैं, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, अलग अलग टाइप्स ऑफ सैटेलाइट भी होती हैं। अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे, उसमें ज्यादा पेपर में आता नहीं कुछ, एसएससी में एक दो बार पूछी चीजें। तो एस्केप वेलोसिटी की सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद रखनी है आपको, फाइनल वैल्यू। तो अब ग्रेविटी में हमने इतना पढ़ना था, मास और वेट। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा, बस इस चैप्टर में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे वो डिस्टेंस क्या होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता, यानी कि मोशन अभी हम पढ़ेंगे, रेस्ट मोशन, लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और मोशन के थोड़े ग्राफ्स वगैरह भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।